हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फुल स्टैक ट्यूटोरियल्स। आज की वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज़ एचटीएमएल। एचटीएमएल क्या है? तो बेसिकली वीडियो हिंदी में ही होने वाली है और इस वीडियो में हम कवर क्या करेंगे कि एचटीएमएल क्या है, उसके यूज़ क्या हैं, एचटीएमएल के वर्जन्स क्या हैं, लर्निंग कर्व मतलब ये ईज़ी है या टफ़ है, सबसे फर्स्ट टाइम इसको डेवलप किसने किया था, फादर ऑफ एचटीएमएल कौन है, टाइप ऑफ टैग कितने टाइप के होते हैं मेनली, और कुछ क्वेश्चन जो बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं जिसके बारे में, और अगर आप इसको सीखते हैं तो इससे आपको बेनिफिट क्या होगा, कहाँ पे ये यूज़ होता है प्रैक्टिकल लाइफ में, रियल लाइफ एग्जांपल में। तो चलिए एक-एक करके सारे प्रश्नों का जवाब ढूँढते हैं, तो समझाता हूँ मैं एक-एक करके। सबसे पहला है कि व्हाट इज़ एचटीएमएल? एचटीएमएल क्या है? एचटीएमएल बेसिकली अ, एचटीएमएल हाइपरटेक्स्ट, इसका फुल फॉर्म होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो बेसिकली ये मार्कअप लैंग्वेज है और इसका यूज़ होता है टू डिज़ाइन वेब पेज। वेब पेज डिज़ाइन करने में आपने देखा होगा जब आप किसी भी वेबसाइट को विज़िट करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक वेब पेज है। आप गूगल.com पे कोई वेबसाइट खोलिए, सपोज़ मान लीजिए मैंने एक वेबसाइट खोली है, फुल स्टैक ट्यूटोरियल। आप ये जो देख रहे हैं, ये बेसिकली जो रेंडर हो रहा है आपको पूरा वेब पेज, ये डिज़ाइन किया हुआ है एचटीएमएल में। हालाँकि साथ में इसके सीएसएस, जावास्क्रिप्ट बहुत सारी चीज़ें हैं, बट जो इसका मार्कअप लैंग्वेज है वो एचटीएमएल है। तो आपको समझ आ गया होगा कि एचटीएमएल का यूज़ क्या है और एचटीएमएल है क्या और इसका यूज़ क्यों क्यों करते हैं। अब बात करते हैं इसके वर्ज़न की। तो वर्ज़न बेसिकली इसके पहले वर्ज़न 4 चल रहा था, अभी वर्ज़न 5 चल रहा है। वर्ज़न 5 में क्या है, वर्ज़न 5 में कुछ नए फीचर्स, बहुत सारे फीचर्स आए हैं, ऐड आए हैं। जैसे मैं आपको बता दूँ, ऑडियो वीडियो टैग और बहुत सारे टैग जो एचटीएमएल 5 में सपोर्ट करते हैं, और कुछ वेब एपीआईज़ हैं लाइक, और कुछ फीचर्स हैं लाइक स्टोरेज से रिगार्डिंग सेशन स्टोरेज, लोकल स्टोरेज एंड आपकी कुछ वेब एपीआईज़, जैसे मैंने पहले भी बोला आपको। तो ये सारे डिफरेंसेस हैं। और डिटेल में आपको क्या डिफरेंसेस है, इंटरव्यू में बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एचटीएमएल 4 और एचटीएमएल 5 में क्या डिफरेंसेस हैं। तो इसका मैं एक लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं उसको पूरा डिटेल में। मैं डिटेल पे नहीं जा रहा हूँ। अब बात करते हैं कि इसका लर्निंग कर्व। लर्निंग कर्व बहुत आसान है, कोई भी एचटीएमएल सीख सकता है। आपको इसके लिए चाहिए क्या, एक नोटपैड चाहिए, सिंपल सा। नोटपैड है या नोटपैड प्लस प्लस, किसी में भी आप कर सकते हैं इसको, इसका राइट कर सकते हैं। क्या होता है, वो भी मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊँगा। और इसको सबसे फर्स्ट टाइम किसने इंट्रोड्यूस किया, उसने डेवलप किया था, या कह सकते हैं इसका फादर ऑफ एचटीएमएल कौन है? तो टिम बर्नर-ली का आप लोगों ने नाम सुना होगा। इन्होंने फर्स्ट टाइम एचटीएमएल को डिज़ाइन, डेवलप जो भी बोले किया था, इन्होंने ही इसको खोजा था। तो बात करते हैं अगला अगला क्वेश्चन की, टाइप ऑफ टैग, कितने टाइप के, प्राइमरी 2 टाइप के टैग होते हैं, पेयर टैग और सिंगुलर या अनपेयर टैग। पेयर टैग के एग्ज़ाम्पल हैं जैसे एचटीएमएल टैग, हेड टैग, बॉडी टैग, यूआरएल, यूएलएलआई, ये सारे पेयर टैग में आते हैं। पेयर टैग बेसिकली क्या होता है कि ये ओपन एंगल ब्रैकेट से स्टार्ट होता है और फॉरवर्ड स्लैश के साथ ओपन एंगल ब्रैकेट में क्लोज़ होता है। वो मैं अभी करके दिखाऊँगा आपको, एक पेज बना के दिखाऊँगा वेब पेज, उसमें आपको समझ आ जाएगा। सिंगुलर टैग की बात करें अगर, तो सिंगुलर टैग लाइक आपका इमेज टैग है, बीआर टैग है, चार टैग है, ये सारे सिंगुलर टैग आते हैं। इनके क्लोजिंग टैग नहीं होते हैं, ये जस्ट सिंगल होते हैं, सिंपली सेल्फ क्लोज़ टैग होते हैं ये बेसिकली। अब जो सबसे कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है 2, वो सबसे ज़्यादा इंटरव्यू में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये, और कुछ लोग इसको गलत तरीके से आई मीन इंटरप्रेट करते हैं कि एचटीएमएल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। दोस्तों, एचटीएमएल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एक मार्कअप लैंग्वेज है सिंपली। और क्या एचटीएमएल केस सेंसिटिव है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अब बात करते हैं सबसे आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप कोई चीज़ सीखते हैं तो किसी पर्पज़ से सीखते हैं। अगर आप एचटीएमएल सीखते हैं तो आपको क्या बेनिफिट होने वाला है, कहाँ पे प्रैक्टिकल रियल लाइफ़ में कहाँ पे ये यूज़ होता है? अगर हम सीख लेते हैं तो कहाँ पे यूज़ होता है? दोस्तों, इसका मैं बात करूँ तो वेब डिज़ाइनिंग में, वेब डेवलपमेंट में, वेब पेज बनाने में, जैसे मैंने पहले बताया आपको वेब पेज बनाने में यूज़ होता है। तो आपको इन सब फ़ील्ड्स में आईटी रिलेटेड ये जॉब्स हैं। इसमें आप इस सेक्टर में आप जा सकते हैं। अगर आप एचटीएमएल के साथ थोड़ी सीएसएस, थोड़ी जावास्क्रिप्ट वगैरह सीख लेते हैं, तो आप इसमें बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो चलिए,
मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, एक पेज मैंने ऑलरेडी बना रखा है ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। मैंने एक पेज बना रखा है यहाँ पे, आप इस पेज को डॉट एचटीएम या डॉट एचटीएमएल के एक्सटेंशन से सेव कर सकते हैं सिंपली। आप कोई भी नोटपैड प्लस प्लस कोई सा एडिटर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर रहा हूँ, को समझाने के लिए। और ये पेज मैंने ओपन कर रखा है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों? ये मेरा पेज है, इसमें कुछ चीज़ें हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये है क्या बेसिकली, यहाँ पे जो डॉक टाइप है, डॉक्यूमेंट टाइप, ये बताता है पेज हमारा किस वर्ज़न में लिखा हुआ है। डॉक टाइप एचटीएमएल इज़ लेटेस्ट एचटीएमएल 5 में लिखा हुआ है, इसका मतलब अ, इसका मतलब क्या होता है? अगर ये क्या डॉक टाइप मैंडेटरी होता है? क्या ज़रूरी होता है डॉक टाइप मेंशन करना? क्या अगर डॉक टाइप मेंशन ना करें तो हमारा वेब पेज काम नहीं करेगा? जी, बिल्कुल काम करेगा, बट अगर आप डॉक टाइप मेंशन नहीं करते हैं तो ये पेज आपका जब ब्राउज़र में वेब पेज रेंडर होगा तो ये क्वर्क मोड में रेंडर होगा, ना कि स्टैंडर्ड मोड में। आप इसको डिटेल में इसके बारे में देख सकते हैं, क्वर्क मोड और स्टैंडर्ड मोड में क्या डिफरेंसेस होता है। शॉर्ट में मैं एक लाइन में अगर बताऊँ, तो अगर स्टैंडर्ड मोड में आप रन करते हैं तो सा उस वर्ज़न के, जैसे सपोज़ आप HTML5 में ये पेज लिखे हुए हैं, तो इस वर्ज़न के जितने भी टैग होंगे आप प्रॉपर्ली सपोर्ट करेंगे और ये वेब पेज प्रॉपर्ली रेंडर होगा। चाहे वो मोबाइल डिवाइस में ओपन करें, चाहे ब्राउज़र में, डेस्कटॉप में ओपन करें। लेकिन अगर आप ये मेंशन नहीं करते हैं, तो ये हर ब्राउज़र अपनी डिफ़ॉल्ट कंपैटिबिलिटी के हिसाब से वो रेंडर करेगा पेज को, तो चांसेस होंगे उसमें कुछ चीज़ें आपकी प्रॉपर रेंडर ना हो वेब पेज पे। ये सबसे की डिफरेंसेस है, बाकी डिटेल आप ऑनलाइन देख सकते हैं इसके बारे में। अब चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में। तो ये हमारा सबसे पहले स्टार्ट होता है एचटीएमएल टैग से, देख रहे हैं आप? एंगल ब्रैकेट के अंदर ये एचटीएमएल टैग से स्टार्ट हुआ। ये पेयर टैग है आपका, जैसे मैंने आपको बताया, स्टार्टिंग और एंड सब कुछ इसके अंदर ही होता है। अब ये इसके अंदर एक हेड टैग होता है। हेड टैग के अंदर बेसिकली क्या होता है, हेड टैग क्या बताता है, पेज की मेटा इन्फॉर्मेशन के बारे में बताता है। जैसे सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल लिया हुआ है, टाइटल। टाइटल एक पेयर टैग है। टाइटल ये दिखता कहाँ है? अगर प्रैक्टिकली आपको दिखाऊँ तो ये यहाँ पे दिख रहा है। आप देख रहे हो होम पेज टाइटल लिखा हुआ। अगर मैं इसको चेंज करूँ, होम पेज टाइटल एचटीएमएल कर दूँ और मैं इसको रिफ्रेश करूँ, तो देख रहे हैं आप, यहाँ पे चेंज हो गया। ये है आपका पेज का टाइटल। बाकी मेटा टैग किस लिए यूज़ होते हैं? ट्विटर और फेसबुक में जब आप वेब पेज को शेयर करते हैं, किसी वेब पेज को, सपोज़ मैं एक पेज ओपन करता हूँ यहाँ पे, ये। जब आप इसको फ़ेसबुक और ट्विटर में शेयर करेंगे, तो इसकी जो मेटा इन्फॉर्मेशन होती है, लाइक ये हेड के अंदर आप देख रहे होंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, ये मेटा टैग। जैसे ओजी टाइटल, ओजी डिस्क्रिप्शन, ट्विटर टाइटल, डिस्क्रिप्शन कार्ड, ये सब। ये बेसिकली जब आप शेयर करते हैं तो एक छोटा-सा प्रीव्यू बनता है, बहुत सुंदर सा, वो बेसिकली उसमें यूज़ होता है। ये शॉर्ट में था। अभी इसके बाद आता है बॉडी इसके बाद आता है इसके बाद आता है बॉडी टैग। बॉडी टैग में बेसिकली क्या होता है, मेन कंटेंट पेज का आपका सारा बॉडी के अंदर होता है। बॉडी के अंदर आप फिर अगेन आप कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं है इसका लिखने का। आप अपने जिस तरह से आप लेआउट रखना चाहते हैं, उस तरह के साइड बार, आप चाहे तो साइड बार रख सकते हैं, आप चाहे तो हेडर के अंदर मेनू रख सकते हैं, फिर फुटर रख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें अपने हिसाब से आप रख सकते हैं। अभी के लिए मैंने कुछ नहीं लिखा हुआ है, एक बॉडी के अंदर एक डिव लिया हुआ है, कंटेनर डिव, जिसके अंदर मैंने एक h1 टैग और एक पैराग्राफ लिया हुआ है। अब बात करते हैं सिंगुलर टैग और या अनपेयर्ड टैग की। जैसे मैंने एक इमेज लिया हुआ है, तो ये इमेज को अगर हम दिखाना चाहें, देख रहे हैं, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है। इसका कोई अलग से क्लोजिंग टैग नहीं है, ये खुद से ही क्लोज हो जा रहा है। तो रिफ्रेश करते हैं, ये आ गई आपकी इमेज। तो बहुत बेसिक सा मैंने एक वेब पेज बनाया हुआ है। इसमें कुछ चीज़ें दिखाने की कोशिश करी हैं। ये आप देख रहे होंगे इनलाइन स्टाइल लिखा हुआ है। मैं सीएसएस के बारे में बाद में डिटेल में वीडियो बनाऊँगा, तो इसके बारे में अभी नहीं बता रहा हूँ आपको। तो होप सो आपको काफ़ी चीज़ें समझ आ गई होंगी। एचटीएमएल क्या है, क्यों यूज़ करते हैं, किसने इसको डेवलप किया था, कौन-कौन इसको सीख सकता है, सीखने के बाद आपको कहाँ पे जॉब मिल सकती है, क्या यूज़ केस है, प्रैक्टिकल रियल लाइफ़ में इसके बारे में काफ़ी कुछ आपको समझ आ गया होप सो। अब एक क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। और अगर आपके कोई क्वेश्चन ऐसा है जो इस वीडियो में कवर नहीं हो पाया है, तो आप वो मेरे से कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। और आखिरी में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप वीडियो को इंग्लिश में देखना पसंद करेंगे या हिंदी में ही कंटिन्यू रखूँ मैं वीडियो। और
जल्दी ही इसका पूरा एचटीएमएल का सीरीज़ आने वाली है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी-जल्दी, अगर अगर चैनल आपको अच्छा लगा हो। चलिए दोस्तों, थैंक